ना ये दे सकते हैं क्योंकि ये इंदिरा कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है। अपने को जाके इंदिरा कंस्ट्रक्शन को पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। नंबर 1 सर सुनिए, अभी आपने क्वेश्चन पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, मैं फिर जब पूछूँ कि सर प्रैक्टिकली हमारा जो इशू है, जैसे कि मेंबर्स बता रहे हैं अग्रीमेंट में कुछ और है, कारपेट एरिया स्टेटमेंट XYZ है, फिजिकल एरिया BCD है, तीनों एरिया में डिफरेंसेस है, किसी का प्लस है किसी का माइनस है। प्रैक्टिकल सिनेरियो में जब हमको आगे बढ़ना है तो इसका सोल्यूशन क्या है, हाउ डू वी कम टू अ कंसेंसस कि एमिकेबली सबका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए और हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। हरीश भाई बराबर है। एक इसमें सजेशन मैं ये दे सकता हूँ कि जो हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि सारे के सभी के ओरिजिनल एग्रीमेंट में जो एरिया लिखा हुआ है उसको आप मिलाइए, आप उसको कॉन्फर्म कीजिए और इक्वली सबका एक रेशियो में सबका आप माइनस कीजिए। सर वो इनका डिसीजन नहीं है, वो सोसाइटी का डिसीजन है, हम सबको मिलकर लेना है। मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी बात हो रही है। वो भी इनसे आंसर नयन भाई और somebody if you can share। सो ये इशू सोसाइटी ने हमारे साथ लिया है एंड इट्स अ वेरी बर्निंग इशू, स्पेशली जो विंग ए में मेंबर्स रहते हैं ना उनके लिए। सो बेसिकली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये हम 33(9) में ले रहे हैं और वी विल सी टू इट कि देखो कहीं पे क्या है, एग्रीमेंट एक है, एरिया अलग है, कहाँ एरिया अलग है और एग्रीमेंट अलग है। तो ये सारे को रेगुलराइज कराना वो हमारी जवाबदारी है। जब 33(9) में हम जाएंगे तो वी विल सी टू इट दैट ऑल दिस इज रेगुलराइज्ड। वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। थैंक यू सर। अगर मैं समझता हूँ, आई थिंक रेगुलराइजेशन इज वन पार्ट। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेरे को कितना मिलेगा रेगुलराइजेशन हो गया तो, और अगर रेगुलराइजेशन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। वो एग्जैक्टली स्टडी करना पड़ेगा। जब 33(9) में हम ये स्कीम पुटअप करते हैं ना तो वी हैव टू गिव देम, हमें उनको एक प्रॉपर टेबल, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है और ये पूरी स्कीम गवर्नमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट के लेवल पे जाती है। तो स्लोली एंड स्टेडीली हमें वो चीज़ को प्रूव करके वी हैव टू मेक इट हैपन। तो आज अगर आप पूछो कि भाई एग्जैक्टली कैसे बनेगा तो वो उसका लॉन्ग प्रोसेस है। आज कोई भी वो चीज़ का आपको ठोस जवाब नहीं दे सकता, पर ये प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि ये रेगुलराइज करके ये जो भी डिफरेंसेस है उसको एट पार लाके हम स्कीम को आगे बढ़ेंगे। दैट इज द प्रॉमिस। सर ये रेगुलराइजेशन में जो खर्चा लगेगा वो मुझे देना है कि आप करेंगे। वो मेफेर ही करेगा ना ऑब्वियसली। एक एक करेंगे, मैं स्वास्थ्य लेवा दे मामला जाएगा। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, इससे एसोसिएटेड है। हमारे जो फ्लैट्स में बी विंग में स्पेसिफिक जो ग्राउंड फ्लोर है, एक ओटला का एक इशू आता है कि प्लान में ड्रॉ करके दिखा है लेकिन FSI में काउंट नहीं हुआ है। प्लस बहुत सारे मेंबर्स ने बी विंग में जो स्पेसिफिक 4 बिल्डिंग है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो डक्ट था वो सोसाइटी से बाई किया है, सो दे हैव पेड फॉर द डक्ट। ऑब्वियसली वो दोनों के लिए भी मेंबर्स आर एक्सपेक्टिंग कि उसके लिए हम लोग क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो रेगुलराइजेशन की मैंने जो बात की ना, उसमें ये जो डिफरेंस इन एरिया है, ओटला है, निच है, ये सारी चीज़ का उसका रेगुलेशन करके विल सी टू इट के वो एरिया उनको मिलेगा। समझे, वो एरिया आपको मिलेगा, दैट विल सी टू इट दैट इट हैपेंस। वो भी फ्री में मिलेगा। उस पे एक्स्ट्रा एरिया नहीं मिलेगा, बट वो एरिया आपको डेफिनेटली रेगुलाइज करके हम दे देंगे एट द कॉस्ट ऑफ नेचर। मतलब फ्री अमाउंट ये फ्री है, समझो। ये जो
डक एरिया आप लोग रेगुलराइज करोगे, तो जिनके पास डक नहीं है उतना तो उनको लॉस हो रहा है ना, बिकॉज ये जो है ना, ये सोसाइटी में एनक्रोचमेंट हुआ है, सोसाइटी पे लोड भी आया है, इतना टन्स ऑफ जो भी है, मे बी आई एम पुटिंग इन पर्सनल वे, बट दिस इज द फैक्ट. तो हाउ विल यू डील अबाउट दैट? Will you be providing each and every member the equal portion of that area to the subsequent flats? इसका जवाब तो सोसाइटी को देना पड़ेगा सर. हाँ, so if society goes against something, then we have to deal with the society as per the situation whenever it comes. Thank you. यहाँ ऊपर है नहीं? और कोई क्वेश्चन? अभी कमर्शियल का एक क्वेश्चन रेज हुआ था, शॉप नंबर 6 से एक क्वेश्चन पूछा. मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपने अभी जो बताया लेआउट, यू आर शोइंग 13 ऑल द 13 कमर्शियल स्पेसेस टुगेदर एक फ्रंटेज में. हाउ कम इज इट पॉसिबल कि 13 जन का फ्रंटेज इन अ शॉर्ट स्पेस आप कैसे अकोमोडेट रखा? बिकॉज एग्जैक्टली 13 का तो पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रहा है, तो आप कैसे उससे भी जितना साइड मार्जिन छोड़ने के बाद में हम लोग को प्लिंथ एक मिल रहा है, उतने में हमने इक्वली डिवाइड किया है. जिसका एरिया ज़्यादा है उसको थोड़ा 6-8 इंच ज़्यादा फ्रंटेज दिया. अभी उससे ज़्यादा मैं मैक्सिमम मैं अब MCGM से भी नहीं जा सकते. इसीलिए मैंने बोला कि अगर किसी को फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहते हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड फ्लोर वालों का फ्रंटेज बढ़ सकता है. और अभी मेरे पास 13 एलोकेशंस दिया है. चेतन एक समझाओ सर, इनका जो क्वेश्चन है, एज ऑफ नाउ हमारे 10 शॉप्स बाहर है, 3 अंदर है, करेक्ट? राइट. 8 अभी 8 शॉप बाहर के फेसिंग में है. आपने 8 की जगह पे 13 दिखाया है. अभी फॉर एग्जांपल 8 के लिए भी मुश्किल से 40% 30% इनके बाद जगह मिलेगा, तो 13 आपने कैसे फिट किया है? बराबर सर. एंड प्लस एज पर द नॉर्म्स लेफ्ट एंड राइट, एज पर द नॉर्म्स लेफ्ट एंड राइट आपको फायर ब्रिगेड के लिए 10-10 फीट्स और अलॉट करना पड़ेगा. तो उसमें आप 13 शॉप्स को भी इंक्लूड कर रहे हो जो अंदर है. एज पर द नॉर्म्स विच आई हर्ड, मे बी शायद आई एम राइट, 10-10 फीट्स आपको फॉर द फायर ब्रिगेड. हमने 10 फीट की जगह पर 20 फीट छोड़ा है SV रोड से लेके दैट लीड्स टू द रेजिडेंशियल एरिया. बट आपने जो बताया दैट आई केम टू नो नाउ दैट्स आवर मिस्टेक कि एग्जिस्टिंग में फ्रंट में 8 शॉप्स है, बाकी के इनर साइड में, तो दैट वी विल अपडेट एज पर योर रिक्वायरमेंट. दैट्स नॉट इशू. नो, ये मतलब आपके पास जो इतने टाइम से प्लान्स आए हुए हैं, तो आपको ये प्लान में मेंशन ही नहीं किया हुआ है? बिकॉज दैट इज अ वेरी बिग थिंग. अगर आप बोल रहे हो कि आपको पता ही नहीं है कि 8 ही शॉप फ्रंट में है एंड बाकी सब अंदर है, तो इतने मंथ में मे बी दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग. क्योंकि आपको फायर ब्रिगेड के लिए भी मैंने आपको जो बताया स्पेस छोड़ना है, प्लस फ्रंटेज, प्लस कैलकुलेशन ऑफ 40% जो आप दे रहे हो, तो हाउ विल यू गिव? बिकॉज ऑन द बैक साइड ऑफ द बिल्डिंग देयर इज नो एक्स्ट्रा स्पेस कि आप मुझे पीछे भी आप स्पेस दे सकोगे. सो ये एक बड़ी चीज़ है जो अभी तक आपने में भी शायद हाईलाइट नहीं की. एनीथिंग एल्स? आई लास्ट या ओके. सो इसमें कैसा है कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन में ही मैंने ये बोला था आपको कि ये जो डेवलपमेंट और जो प्लानिंग आया है ये हमारे माइंड से आया है और हमारे आर्किटेक्ट के माइंड से आया है. एंड इट वाज अ जॉइंट एफर्ट बाय आवर टीम. हम लोग ने सोसाइटी से फीडबैक नहीं लिया है. वी हैव बीन गिवन 2 weeks टाइम टू प्रेजेंट दिस. तो हम लोग ने टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज जो बेस्ट प्लानिंग हो सकता है वो किया है. आपके पास से भी फीडबैक आ रहा है तो उस हिसाब से हम लोग चेंज करके दे सकते हैं. दिस वाज अ वेरी बेसिक थिंग जो आपको शायद से लेआउट में ही पता चल गया होता सर. Planning this project is not a basic thing, sir. It's a lot of tedious effort. उन्होंने बताया कि उनको पता ही नहीं था कि 8 आगे है. किसको आगे एलोकेट करना है, किसको पीछे एलोकेट करना है, we have not known that.
So we allocated all in front right now to considering that everyone, all the new members would want some part of the frontage. So now we have considered कि सबको SC road का frontage दे तो सबके लिए अच्छा है. So if now that you are asking us to change it as per the I'm not feedback from asking you the to change. There is no space available in the front. every other, the MCGM norms have been followed. The fire tender movement and all that we have kept in mind. All that has been taken care of in this plan. So The only thing that you are telling me that the frontage for each shop is small. What we try to do, in fact, we try to accommodate all members in the frontage so that everyone gets a piece of the frontage. But what happens is that now I'm getting feedback from you. This is what I call feedback. So ये feedback जो मुझे मिल रहा है, उस हिसाब से मैं नया planning करके आपको नया plan दिखा दूंगा. उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है. It is just it's very easy. No, it is the first presentation. First presentation. It is the first presentation, and I have been given 2 weeks to plan this. Okay. Yes, with the committee, we had a meeting. They told us 2 weeks ago that you plan this. So to the best of our ability, we planned this. So can I expect a better plan? Definitely. Before the meeting in front of the registrar or selecting the members. Absolutely. I can get that plan. 100%. कि मुझे before 100%. That's the Yes, first thing I said, sir. That's the first thing I said when I came is कि मेरे को कुछ भी feedback आएगा, मैं उस हिसाब से plan change करके दे दूँगा. मेरे को कोई तकलीफ नहीं है. आप you are my clients. My first priority is all the existing members of the society. Only once I satisfy them, only once I satisfy you, my clients, then can I go ahead with the development. आप भी satisfied नहीं रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा कुछ? तो उस हिसाब से मैं आपको plan change करके दे दूँगा. उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. Feedback taken well, point taken well. Definitely. And I think so. This is an important thing. Absolutely, 100. Anything any member of the society says for me is important, sir. No, it may be the smallest of smallest things or the biggest of biggest things. Every word that you say to me as feedback is important, and we will try and incorporate it to the best of our abilities. So उस हिसाब से we will change that plan and show it to you. No big deal. And one more. So Chetan, we just have 15 minutes more. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अदर्स मेरे पास बहुत क्वेश्चंस हैं. And one more thing, sir. Commercial को you're giving 30%, and the residential are being given 45%. So can we expect a bit more from your side? Because see, basically हम भी वो society के member ही हैं. So why commercial को 30%? If you can, and you should, I think so, consider this thing. And give us also a bit more area in percentage wise. तो हम लोग को भी वो benefit मिल सके. Because we are the member of the same society, as I told you first. So can you improvise your bid for the commercial people also? Chetan, we have given this feedback. We are not going to negotiate at this point of time, but उनको already last meeting में बताया था. After this meeting, वो अपना revised bid submit करेंगे. No, I'm just telling you because this is a meeting and you can take this already forward. given. And Sure. Sir, as what we had given was our best offer, but we had a very positive meeting with the committee. Now I can see that there is a positive reaction here also, and accordingly, whatever best we can do, we will try and work out. and just try to work out with the thing because the word which I used back side में space नहीं है utilize करने के लिए. तो obviously या हमें ऊपर first floor पे या on the top floor पे दो. तो सर And अभी आपने बताया आप allot करोगे maybe शायद not sure to the maternity home जो Starlex करके. Sir, we will not allot. No. Society will allot. Yeah. Allotment is the issue of the society that internally the allotment needs to be figured out between society and member. Developer can only plan and show you that this is the spaces. Now the society needs to allot wherever the society and the member mutually agree on. So this is the Another thing to clarify your point that why in 33(9) the commercial is lesser, because that 15% incentive FSI that you get is only for residential in 33(9), it is not for commercial. Okay. So that's why there will always be a slight offer disparity when we are going under 33. So I just want to explain this thing. It is very simple. Before going for a further voting process, I can expect a better plan from us. 100%. Yeah. Absolutely. Thank you. ठीक है. Sir, we have only 15 minutes. मनोज भाई, एक वीक में गणा था या बीजा गणा questions है. Please bear with us. We have only 15 minutes. We have to be respectful of the time. Let me finish my questions जो सबके लिए beneficial है.
लेट अस नॉट गो स्पेसिफिकली इंडिविजुअल क्वेश्चंस के लिए, अगर टाइम बचेगा तो हम लोग इंडिविजुअल क्वेश्चंस लेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। सर एक क्वेश्चन था बैंक गारंटी का, आपके ऑफर में एक जीरो बैंक गारंटी था एंड मेंबर्स आर लुकिंग आउट फॉर सम काइंड ऑफ बैंक गारंटी और सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी। नहीं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई बैंक गारंटी तो रेरा आने से पहले है ना, बैंक गारंटी का इम्पोर्टेंस था। आफ्टर रेरा द रूल हैज बीन मेड कि ऑल द मनी इन द प्रोजेक्ट हैज टू बी फॉर द प्रोजेक्ट ओनली। तो the society and the member are completely secured. Second, we are going to get the approval for the full FSI before it is vacated. So substantial investment to the tune of 125 crores to 150 crores, 125 से 150 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं बिफोर वी आस्क यू टू वेकेट। फुल अप्रूवल लेने वाले हैं, कोई भी चीज़ हम पेंडिंग नहीं रखने वाले हैं। और फिर भी मेंबर के सेटिस्फैक्शन के लिए हम कुछ एरिया रिजर्व रखेंगे, अनसोल्ड रखेंगे, जो एज पर प्रोग्रेस ऑफ वर्क वो अनसोल्ड एरिया जो है वो आप रिलीज करोगे। सो दैट इज द वे यू विल सेफगार्ड। सर लेकिन अनसोल्ड एरिया तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप बिल्डिंग ही पूरा नहीं कर पाए तो अनसोल्ड एरिया का क्या करेंगे हम? हमारा सेफ्टी तो बैंक गारंटी में ज़्यादा है ना। बेसिकली कैसा है कि आफ्टर इन्वेस्टिंग दैट मच ऑफ अमाउंट, कोई भी बिल्डर को परवड़ेगा नहीं कि ये बिल्डिंग को मैं अनफिनिश रखूँ। कैसे भी करके बिल्डिंग तो कंप्लीट होनी है। और मेफेयर का अब तक जितने भी प्रोजेक्ट जहाँ हमने काम शुरू किया है, हमने वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया ही है। कोई भी प्रोजेक्ट आज हमारा जहाँ हमने काम शुरू किया है कभी भी हमारा अनफिनिश रहा नहीं है। दैट इज द रिकॉर्ड ऑफ मेफेयर टिल नाउ। तो सर हम लोग आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्क्रूटिनी कर रहे थे, तो उसमें कोई भी लोन का स्टेटमेंट नहीं दिखा, जबकि आपने जो हमको कैश फोरकास्टिंग दिया है ऑन एन एवरेज 40% आप लोन लेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास एग्जिस्टिंग कोई लोन ही नहीं है? इज दैट ट्रू या तो कुछ मिस हो गया? सर मैं एक એમાં ચેક કરજો, એમાં લોન અમાઉન્ટ રિફ્લેક્ટ નથી થતું, અમે બધા પેરામીટર્સ ચેક કર્યા હશે જ। we will also check, રમેશ ભાઈ તમે भी ચેક કરો। हाँ हाँ, because I think in your term it is very clear that 30% is what you are going to put in, आप 30% खुद का पैसा डालेंगे, 40% आप 100% लोन लेने वाले वो श्योर है। सॉरी 40% नॉट 100%। 40%, यस। सर 5 मिनट खत्म करो। મીત આપની જે જગ્યા માટેની ગેરંટી એ લોકો કહે છે કે જગ્યામાં અમે તમને સિક્યુરિટી આપીએ છીએ, એની બદલીમાં તમારી જો કોઈ બનેલી બીજી જગ્યા રેડી હોય એ તમે સિક્યુરિટી તરીકે આપી શકો છો। સાહેબ, જો आज प्रोजेक्ट में અમે અનસોલ્ડ એરિયા આપી શકીએ, જે અમારી રેડી જગ્યા હોય એ તો અમે ઓલરેડી વેચી નાખી હોય, કમિટેડ હોય કરશે, સો એ તો અમે કઈ રીતે આપી શકીએ। બટ વી વિલ સિક્યોર, વી વિલ બેઝિકલી સિક્યોર યુ, બેઝિકલી વી વિલ ડેફિનેટલી સિક્યોર। જે અમારા 100-150 કરોડ તો અમારા પોતાના નાખીએ છીએ અમે અંદર, વિચ ઇઝ અ વેરી બિગ થિંગ। હાજી नहीं हसे हसे हूँ ना नहीं पाड़तो, અને આ ફિયર દરેક મેમ્બરના માઇન્ડમાં હોય જ છે। બટ અમારું આખું ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ એ રીતે સાઉન્ડ હોય છે અમારું કે એ સિચ્યુએશન આવવાની જ નથી, પણ તે છતાંય વી આર કીપિંગ અનસોલ્ડ એરિયા ફોર યુ। સર એક મેમ્બર્સના બેનિફિટ માટે તમે એક કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ સબમિટ કરી દો। હાઉ વુડ યુ પ્લાન for the finance of this project if you went through? For example, જેમ કે આ ક્વેશ્ચન છે, સમજો તમે 30% પોતાના ફંડ નાખ્યા,
XYZ બીજા સેલમાં ગયા હશે આ પ્રોપર્ટીનો સેલ હશે તો હાઉ વિલ યુ મેનેજ ધીસ 700 crores ટુ કમ્પ્લીટ ધ પ્રોજેક્ટ? Correct. એપ્રોક્સિમેટ કહું છું. હા, કરેક્ટ. એટલે બેઝિકલી પ્રોજેક્ટ को 3 पार्ट में डिवाइड करो. फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू ऑब्टेन द फुल अप्रूवल. दिस कंप्लीट इन्वेस्टमेंट, जो सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो मेफेयर करेगी. दैट इज एनीवेयर बिटवीन 125-130 crores टू 150-175 crores, एनीवेयर इन बिटवीन दैट. सेकेंड इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट. अब रिजर्व बैंक का गाइडलाइन है कि कंस्ट्रक्शन के लिए द नेशनलाइज्ड बैंक या कोई भी बैंक फुल फाइनेंस दे सकती है बिल्डर को. तो वो कंस्ट्रक्शन पार्ट तो टोटली सिक्योर्ड है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल क्लोजर. से फॉर एग्जांपल कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री लगाता है तो ज़मीन वगैरह वो तो खुद करता है. टेक्नोलॉजी का फैक्ट्री को कंप्लीट करने के लिए उसको फुल लोन मिलती है और फिर 5 साल 7 साल जैसे फैक्ट्री है वैसे उसको टाइम मिलता है उसको रीपे करने को. तो कंस्ट्रक्शन इज फुल्ली सिक्योर्ड फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम नॉट ओनली माई सेल एरिया बट ऑल्सो माई कोलेटरल एसेट. आप जो कहते हो ना सर, जो बैंक जब मेरे को फाइनेंशियल क्लोजर करेगी तो मेरे से कोलेटरल एसेट भी लेंगी कि ये जो आपको यहाँ पे 250 करोड़ रुपया रफली कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए दे विल टेक कोलेटरल एसेट ऑल्सो फ्रॉम मी. सो वो आपका कंप्लीटली सिक्योर हो गया. और 750 करोड़ 800 करोड़ 850 करोड़ जो भी सेल है वो सेल में से मेरा 30% भी सेल हो गया तो मैं कंस्ट्रक्शन जो है वो इजीली उसको रीपे कर सकता हूँ. आप समझे? सो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं. हम जितने भी प्रोजेक्ट करते हैं वो दिस इज हाउ वी डू. और और जैसे कि वी हैव टेकन वेरी लिमिटेड प्रोजेक्ट. अगर आप महारेरा की वेबसाइट देखोगे ना तो मेफेयर ने काफ़ी लिमिटेड प्रोजेक्ट्स रखे हैं कि जो अपना कैपिटल है वो हमने सिक्योर करके रखा है ताकि वी ऑलवेज हैव लिक्विडिटी फंड्स एंड एसेट्स अवेलेबल नॉट ओनली फॉर गेटिंग द अप्रूवल बट ऑल्सो फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो फॉर बैंक फाइनेंस. सर वो आपने कुछ कोलेटरल बोला उसको गुजराती में समझाएंगे वो क्या होता कोलेटरल है? का मतलब क्या होता है कि बैंक कहती है कि हम आपको 250 करोड़ की लोन देते हैं तो आप मुझे एडिशनल सिक्योरिटी क्या देते हो. वो एडिशनल सिक्योरिटी को कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं, जो कभी 1.5 टाइम्स हो 1.2 टाइम्स हो तो और मुझे उसको 50 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ की एडिशनल सिक्योरिटी देती है जो मैं उसको मॉर्गेज मुझे करनी पड़ती है. तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग एसेट्स होते हैं जो हम उसको सिक्योरिटी में देते हैं. तो दैट इज कोलेटरल सिक्योरिटी. तो जो आप जो कहते हो ना वो वही वहाँ पे मुझे बैंक सिक्योरिटी में आपका कंस्ट्रक्शन के लिए. और वो रिजर्व बैंक का गाइडलाइन एकदम क्लियर है कि वो पैसा खाली ये प्रोजेक्ट के लिए ही रिलीज करेंगे और वो रेरा के थ्रू ही हमारे पास पूरा मॉनिटर होता है. आज आप जानते हो कि भाई आपने पढ़ा होगा पेपर में कि आज रेरा में चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट, इंजीनियर का सर्टिफिकेट ऐसे और बिल्डर का सर्टिफिकेट, ऐसे 4 अलग अलग सर्टिफिकेट्स देते हैं उसके बाद प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए. क्वार्टरली उसका रिव्यू होता है. આપણે નહીં આપે પણ બેંકને આપશે કોલેટરલ સિક્યોરિટી મળે છે ને ઇનફ છે. आई थिंक दिस इज गुड. सर તમે કંઈક सॉरी हिंदी आपने मुझे वो ICICI बैंक का सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बताया वो 300-400 करोड़ जो भी वो क्या होता है और उससे हमको क्या लेना देना? नहीं, वो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बेसिकली कोई भी बैंक है ना एक असेस करती है कि इनकी सॉल्वेंसी मतलब इनकी इन्वेस्टेबल सरप्लस या इन्वेस्टेबल कैपेसिटी इनकी कितनी है. दैट इज नोन एज द सॉल्वेंसी. क्या आदमी सॉल्वेंट है कि नहीं, तो इतनी उसकी इंट्रिंसिक कैपेसिटी है. दैट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट. मतलब 400 करोड़ तक पार्टी हिलेगी नहीं. पार्टी हिलेगी नहीं. करेक्ट. सर अभी आपने जो टेंडर में भरा था आपने लिखा था 60 मंथ्स आपको 5 साल लगेंगे बिल्डिंग बनाने के लिए.
अब देख रहे हो हमें काफ़ी सीनियर सिटीजन्स हैं, तो 5 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, शायद मेरे भी बाल वाइट हो जाएंगे। तो ये कब से 5 साल है और इतना टाइम क्यों? नहीं, क्या है हेमंत भाई कि रेरा के हिसाब से हमने 5 साल लिखा है, बाकी हमारा गोल है कि 36 मंथ्स के अंदर आपको आपकी चाबी वापस मिलेगी। अपने बाल ब्लैक ही रहेंगे मैडम। तो सर ये 36 मंथ्स जो हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो LOI देने के बाद 36 मंथ्स सीसी के बाद CC जब आपने मुझे वेकेटिंग दे दिया, आपने मुझे सारे 175 फ्लैट्स और शॉप्स और 13 शॉप्स और नर्सिंग होम का आपने हमको मुझे चाबी दिया, उसके 36 मंथ्स में मैं आपको आपकी चाबी वापस दे दूँ। मतलब लास्ट आदमी जाएगा उसके बाद 36 मंथ्स। करेक्ट। तो सर ये भाड़ा कब किसे देंगे? पहला मैं खाली करूँगा तो देंगे कि नहीं, जब पूरा खाली होगा ना, क्योंकि आपको मुझे लाइसेंस देना पड़ेगा, लाइसेंस टू एंटर। तो आप जब तक मुझे लाइसेंस टू एंटर नहीं देंगे, मैं काम वहाँ शुरू नहीं कर सकता हूँ ना। कोई रहता हो तो मैं आके कैसे काम चालू करूँगा? कुछ हो गया, मिसहैप हो गया, एक्सीडेंट, इंजरी हो गई, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा फिर उसका? तो जब तक 100% खाली नहीं होगा आप रेंट चालू नहीं करेंगे? नहीं, वो तो देयर इज नो वे वी कैन स्टार्ट द रेंट। और मैं खाली नहीं करूँ तो? खाली तो उसके बगैर प्रोजेक्ट ही नहीं होगा। खाली करावं लागेल. जितकं आपल्या फ्रंट साइड अगर आप कॉमर्शियल में कॉमर्शियल साइड जो अपना है तो वो पहले खाली करके आप कॉमर्शियल पहले खड़ा कर दीजिए और फिर बाकी का पार्ट पीछे का जो है वो बाद में स्टार्ट होता है. तो वैसे 2 पार्ट में मैंने कहा पे बहुत सारी जगह पे रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में देखा हुआ है ऐसा अपने उधर पॉसिबल है? नहीं सर, इट इज़ बेस्ट के पूरा प्रोजेक्ट अगर पूरी ज़मीन खाली हो तो क्या है कि कम से कम 600-700 वर्कर्स का रहने की जगह, RMC प्लांट, स्टील का गोडाउन, मतलब इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है. आप हमारी विराट साइट पे आइए आई थिंक देखने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है. एक प्रोजेक्ट को अगर रियली टेक ऑफ करके 36 मंथ्स में अगर मुझे कंप्लीट करना है तो वो लगेगा मुझे. पार्ट बाय पार्ट करूँगा. कोई कहेगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 7 बजे काम बंद करो, 6 बजे से पहले काम चालू मत करो. अगर पूरी रहती है तो ऑलमोस्ट 16 to 18 आवर्स आई कैन डू. और रात में अगर मुझे नॉइसलेस मटेरियल को शिफ्ट करना है, कुछ करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ. तो स्टील का काम, बाकी सारा काम तो हमारा 24 आवर्स भी चलता है. और अपने को रहना नहीं डिमोलेशन के बीच में, प्रॉब्लम अपने लिए है. हिलते हिलते सर और एक लास्ट क्वेश्चन, अभी बुक भी लगी है. ये जो 79 डे का फंड है ना, थोड़ा बहुत सॉरी, उसके बाद और एक क्वेश्चन याद है मेरे को. जब हम लोग MC आपको ऑफिस में मिले थे, आपने कुछ वो मशीन बोलती पोटेन कुछ बोला था, वो क्रेन मिल लगते हैं. थोड़ा वो मेंबर्स को बताएंगे वो क्रेन्स क्या होते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है. आप सही बोलना, हमारे पास सिविल इंजीनियर वेरीफाई करेगा वो. हाँ, बिल्कुल. नहीं, मैं कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी जो मेफेयर की वो एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारे विराट प्रोजेक्ट में या हमारे विक्रोली प्रोजेक्ट में वी आर यूजिंग टावर क्रेन. और टावर क्रेन की बेस्ट कंपनी है पोटेन, जर्मनी की. कोई भी सर्टिफाइड गूगल देखोगे पोटेन. तो इस तरह से हम टावर क्रेन रखेंगे. टावर क्रेन से क्या हो जाता है कि मटेरियल को लिफ्ट करके, अभी समझो कि RMC की गाड़ी आई और वो पंप करे, उससे कि जो क्रेन होता है उसमें बड़ा एक उसका केज होता है, उसके अंदर RMC डाला और वो क्रेन पहुंच जाती है उस स्लैब पे. मतलब जो टर्नओवर टाइम है ना स्लैब का, वो ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो जाता है. मटेरियल पहुंचाना हो तो वो टावर क्रेन की वजह से, एल्यूमिनियम फोमवर्क की वजह से, सारा GFC ड्राइंग पहले लेने की वजह से, मतलब बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस, ये पूरे प्रोजेक्ट को हम बीम ग्रेविट पे डालेंगे. मतलब जो आप कह रहे हो ना कि खाली करने से पहले मतलब बिफोर द 79 है. एक्चुअली जब आपको खाली करने का दिन आएगा ना, उसके पहले मैं आपको पूरा इसका 3D इमेज दिखाऊंगा. जैसे बॉडी का स्कैन होता है ना, MRI, ऐसे पूरे प्रोजेक्ट का स्कैन करके आपको दिखाऊंगा
कि वायर कहाँ से जा रहा है, पाइप कहाँ से जा रहा है, मतलब इतना डिटेल प्लानिंग होगा ना कि स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ हमारी फिक्स हो गई होगी। तो जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन पीरियड है वो टोटली क्रैश हो जाएगा। कोई भी चीज़ के लिए हमको बार बार जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, सो दिस इज द वे वी वांट टू डू। जनील भाई बराबर बोला। जनील इज अ सिविल इंजीनियर फ्रॉम टफकॉन्स, तो मैं वैलिडेट कर रहा हूँ जो उन्होंने बोला सही है कि नहीं। सर का लास्ट क्वेश्चन है, ये 17A का बहुत कंफ्यूजन हम लोग को, डेवलपर को अपॉइंट करना है, उसका कुछ प्रोसेस बताएंगे? हमको गाइडेंस चाहिए। दो हमको रिलेवेंट कोच ने हमको समझाया है, हमने भी अंदर अंदर गूगल बहुत किया है, बट होता